Hello students, let's learn science subject grade 8. Chapter number is also 8. Chapter name is cell structure and functions. Let's see who discovered cell. Robert Hooke was a scientist. He discovered cell in 1665. What he did, he took a cork, a bark of a tree, and then observed it under a microscope. What he observed, there were small hexagonal boxes kept together to each other. मतलब सटा के रखा था सबको, ऐसा फील हो रहा था. ठीक है, मतलब जो हनी कोम देखा रहेगा, हनी का जो घर है, मधुमक्खी का छत्ता, ये ऐसे रहते हैं, हेक्सागोनल शेप होते हैं आजू बाजू में. ठीक है, ये ऐसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से, है ना, ये ऐसे जुड़े होते हैं. तो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो बस कुछ इसी तरह के का था. ठीक है, ऐसे उन्होंने ऑब्जर्व किया, राइट. लेकिन उन्होंने क्या देखा कि ये जो सेल्स है ना, उन्होंने क्या नाम दिया इसको, सेल्स. ठीक है, ये छोटे छोटे रूम्स दिखते थे, इसके लिए उन्होंने नाम दिया सेल. लैटिन लैंग्वेज में जो स्मॉल रूम्स है उसको बोलते हैं सेल. ठीक है, तो उस तरह से उसका नाम पड़ा सेल. और जो बार्क था वो इट वॉज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स, राइट. अभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उनके अंदर भी सेल्स होते हैं. ठीक है, इस प्रकार के नहीं होते, अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म. ठीक है, अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. और प्लांट्स के अंदर भी सेल्स होते हैं. ठीक है, plants are also living things, but the thing is that they can't move. Now जो मुर्गी होता है, मुर्गी उसका जो अंडा होता है वो भी एक सेल है, लेकिन वो सेल इतना बड़ा है कि वो देख सकते हैं हम लोग आंखों से. नहीं तो बाकी जो सेल्स है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं काफी छोटे होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है, राइट. How do scientists observe and study the living cells? They use microscopes which magnify objects. छोटी से छोटी चीज देख सकते हैं उससे माइक्रोस्कोप से. And they use stains. Stains का मतलब क्या होता है, डाई. जिसे हम लोग कपड़े को डाई करते हैं, वैसे ही एक प्रकार की डाई आती है, लेकिन वो केमिकल अलग होता है. They are used to color parts of a cell so that it is easy for them to study the detailed structure, right? Now you take the case of a human body. Human body के अंदर भी cells होते हैं, and there are trillions of cells. They have different shapes and sizes, right? And each group of cell perform a different function. हर एक का फंक्शन अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल हार्ट का क्या फंक्शन होता है, इट पंप्स ब्लड. ठीक है, स्टमक का क्या फंक्शन होता है, इट डाइजेस्ट द फूड. ऐसे हर एक सेल होता है, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर. मल्टी मीन्स मेनी. ठीक है, द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है, ठीक है, या जो हाथी का एग्जांपल वो बड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि उसका साइज ज्यादा है तो उसका जो फंक्शनिंग है सेल्स का वो अलग होगा. और एक चूहा ले लो, छोटा साइज में है वो, ठीक है, और उसका कोई जो सेल्स है उसका कोई फंक्शंस अलग नहीं होता. सारों के जो फंक्शंस होते हैं वो एक ही तरीके के होते हैं, भले ये साइज बड़ा हो या छोटा हो. ठीक है, you will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell, which is the fertilized egg. ठीक है, जितने ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, वो उनका जर्नी कहां से शुरू होता है, फ्रॉम अ सिंगल सेल. एक सेल से अनेक सेल हो जाते हैं वो. ठीक है, द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज and the number of cells increase as the development proceeds.
ठीक है, जैसे जैसे दिन जाते हैं वैसे वैसे सेल्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं। 2 के हो गए 4, 4 के हो गए 8, ऐसे हो के दे विल टर्न इनटू मिलियंस एंड ट्रिलियंस। नाउ लुक एट दीज टू फिगर्स, these are made of single cells, right? This microorganism and this microorganism is made of single cell. It is called unicellular since it is made of single cell. Okay, the name of this microorganism is amoeba and the microorganism's name is paramecium, right? You have to remember this. They are made up of single cell. A single-celled organism performs all the necessary functions that multicellular organisms perform. जरूरी नहीं कि वो छोटा है, एक ही सेल से बना है तो वो सारा काम नहीं करता होगा वो सेल, ठीक है, लेकिन जो जो सिंगल सेल है वो सारा काम करता है। जैसे वो खाना कैप्चर करता है, वो खाने को हजम करता है, फिर वो सांस लेता है सेल, फिर वो जो खाना अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीटा से बाहर आता है, बाद में वो मल्टीप्लाई होता है, बड़ा होता है वो सेल। मतलब काफी सारा जो एक्टिविटीज बड़ा जो सेल करता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, वो एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी सेम करता है वो फंक्शंस, ठीक है। उसका साइज छोटा है तो ऐसा नहीं कि अमुक फंक्शंस नहीं करता, सारे फंक्शंस वो करता है, जैसा मैंने समझा दिया अभी ऊपर, है ना। खाना अंदर लेना, फिर उसको खाना पचाना, ठीक, वो खाना जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको फेंक देना बाहर बॉडी से, फिर रेस्पिरेट करना मतलब सांस लेना, ये सारे काम वो करता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द शेप ऑफ सेल्स। नाउ द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अमीबा which we had seen earlier, it doesn't have any definite shape. It has a very irregular shape unlike other organisms. ठीक है, वो क्या करता है, अपना शेप बदलते रहता है, ठीक है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ्स प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द बॉडी, दीज आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया इज फीट। These projections appear and disappear as amoeba moves or feeds. जैसे वो खाना खाएगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, फिर बाद में जैसे वो चलने लगेगा तो उसका शेप कुछ अलग होगा, तो उसका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता। बाकी ऑर्गेनिजम्स का कैसा होता है, हर एक सेल का एक फिक्स शेप होता है, ठीक है। अभी जैसा हम लोग एक ह्यूमन सेल है, व्हाइट ब्लड सेल, वो देखते हैं, दैट इज ऑल्सो एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। बट जो WBC है ब्लड के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और ये रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स RBC होते हैं। तो WBC क्या है, सेल है, और अमीबा क्या है, इट इज अ फुल फ्लेश माइक्रो ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब जो WBC है उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन अमीबा का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, राइट। Now you see this figure, these are various cells of a human body. These are spherical round shaped cells, these are called red blood cells. Then these are tube like cells, right? You can see different shapes are there. This also has a totally different shape, right? This is a branched nerve cell and this is a spindle shaped muscular cell of a human body. There are different types and shapes according to the functions they perform, right? Components of the cell are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cells of plants and animals. Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cells. There is a cell which has a covering, right? So this covering is called a cell wall, and the cell's outermost covering is the, what it is called, it is the plasma membrane. In plants there are two types of protection, right?
The outermost is called the cell wall. It gives strength to the plants. It is available only in plants, not in animals and not in human beings. Right? It is only available in plants. It gives shape and rigidity to these cells. Bacterial cell also has a cell wall. Right? In addition to the plant cell, bacterial cell also has a cell wall. Now let's learn about the sizes of the cell. The size of cells in living organisms may be as small as a millionth of a meter or may be as large as a few centimeters. Right? There are various shapes and sizes. ठीक है, इतना छोटा है, वो एक few centimeters का भी होता है, मतलब आंख से भी दिखता है और माइक्रोस्कोप से भी दिखने वाला है. However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. ज्यादातर जो सेल्स है वो आंख से नहीं दिख सकता है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगेगा. They need to be enlarged or magnified by a microscope. Smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. Smallest cell कितना है? 0.1 to 0.5 micrometer बैक्टीरिया के अंदर. और लार्जेस्ट सेल जो है मतलब वो ऑस्ट्रिच का है. इट इज मेजरिंग 170 mm into 130 mm. ओके, दिस इज फॉर योर नॉलेज. अभी जैसे मैंने पहले समझाया, हाथी का साइज ज्यादा है तो उसका सेल बड़ा होगा ऐसा नहीं है, और चूहे का जो सेल है वो छोटा होगा ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, वो इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शंस दे परफॉर्म. राइट, जैसा फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड. उसका शेप एक ही जैसा का है in spite of their sizes. ठीक है, they perform the same function that of transferring messages. What is the function of the nerve cell? They transfer the messages, right? The digestive organs together constitute the digestive system. All the digestive organs make up the digestive system. Each organ in the system performs different functions. सच एज क्या क्या फंक्शंस है? पेट का है डाइजेशन, असिमिलेशन मतलब जो खाना अंदर आता है उसको हर एक मिनरल्स उसमें कन्वर्ट करना, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स सारों में कन्वर्ट करना, और एब्सॉर्प्शन. सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. हर एक जो सेल है, ठीक है, उससे टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन होता है. जैसा मैंने समझाया, हार्ट का काम क्या है? जो ब्लड है उसको पंप करना. राइट, ऐसे फॉर एग्जाम्पल रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, एंड लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड. खाना बनाने के लिए पत्ते का काम होता है, पत्तों का काम होता है. ठीक है, और पानी एब्जॉर्ब करने का किसका काम है? रूट्स का. Each organ is further made up of the smaller parts called tissues. ठीक है, हर एक ऑर्गन है किससे बना है? टिश्यूज से, जो मैंने अभी बताया. ठीक है, और टिश्यूज से किससे बनता है? काफी सारा सेल्स जमा होके टिश्यूज बनते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी पार्ट्स ऑफ अ सेल. फर्स्ट ऑफ ऑल विल लर्न अबाउट सेल मेम्ब्रेन. जो बाहरी सेल की दीवार होती है, जैसे ये सेल हो गया, ठीक है, और उसकी जो दीवार है बाहर की उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. राइट, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन. व्हाट आर द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल? Cell contains cytoplasm, which is the fluid, and nucleus, which is the brain of the cell. The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane. Cell membrane के अंदर क्या क्या है? साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है. सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैंने आगे समझाया था आप लोग को. ठीक है, उसका वो भी नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. ठीक है, अलग अलग जो सेल्स है वो दोनों के बीच में एक दीवार होती है. दीवार का नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. राइट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस. वो क्या है? पोरस है. एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड.
मतलब सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, खाना अंदर भी आता है और बाहर जो हम लोग एक्सक्रीटा बोलते हैं, ह्यूमन वेस्ट जो होता है, दैट इज थ्रोन आउट ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब वो दरवाजे की तरह काम करता है। ठीक है, वो दरवाजा से कोई अंदर आ भी सकते हैं और बाहर भी जा सकता है, राइट। द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन covered by another thick covering called the cell wall. The central dense round body in the center is called the nucleus, which is the brain of the cell. ठीक है, वो गोल होता है आकार में, right? The jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane is cytoplasm. जो मैंने बताया था fluid जैसा होता है, liquid जैसा. It is present between the nucleus and the सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हो गया उसका न्यूक्लियस, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया अंदर का जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये डॉट्स दिख रहे हैं, वो वाला जो लिक्विड मटेरियल है वो। नाउ इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर लेयर इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल, जो हमने आगे पढ़ा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा दूसरा एक प्रोटेक्शन होता है दीवाल का, वो दीवाल का नाम है सेल वॉल। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फियरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। मतलब काफी सारा चीजों से उसको प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, जैसे ज्यादा धूप हो गया, अचानक ठंडी पड़ गया, ठीक है, अचानक बारिश आ गया, तेज हवा चल गई, ठीक है, मॉइस्चर बढ़ गया एटमॉस्फेयर में, एयर में, तो ये सारा चीज से उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? सेल वॉल। दे आर एक्सपोज टू वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। ठीक है, वो मूव नहीं कर सकते, इसके लिए उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए? रिजिड होना चाहिए। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ अ ट्रेड्सकैंटिया। ठीक है, एक पत्ता है उसका नाम है ट्रेड्सकैंटिया, वो उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के देखोगे तो आपको सारा सेल्स जो है वो दिखेगा। नाउ लेट्स लर्न अबाउट साइटोप्लाज्म। इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। Various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. Right? I showed you this figure. This is the nucleus. This is the cell membrane. Right? And the liquid between these two is the cytoplasm. And these dots you can see, these are cell organelles. Right? They are components of the cell. They are present in cytoplasm. They are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. You will learn that in 9th standard in detail. Okay? You just have to remember their names. They are mitochondria, Golgi bodies, and ribosomes. Right? Now let's learn about nucleus. Nucleus is an important component of the living cell. It is generally spherical, मतलब गोल आकार का होता है, and is located in the center of the cell. It can be stained and seen easily with the help of a microscope. Under the microscope, if you put it, you will not be able to see unless and until you stain it. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear. जो न्यूक्लियस है उसका कवरिंग को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. It is separated from the cytoplasm. This membrane is also porous and allows the movement of materials between the cytoplasm and the inside of nucleus. जो उसका जो कवरिंग है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी क्या है? पोरस है. पोरस मतलब उसके अंदर टाइनी होल्स रहते हैं, which will allow the movement of materials. Right? With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. Nucleus के अंदर भी round अपने को bodies दिखेंगे, and they are called nucleolus. Right? In addition, nucleus contains
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर दूसरा क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, धागे जैसे दिखने वाले। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब जैसा अभी पिताजी होता है तो उसके जो स्वभाव होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, वो हम लोग बोलते हैं ना कि ये इसके पिताजी जैसा दिखता है। मतलब जो सारा जो जीन्स है वो क्या करता है, वो जो पिताजी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे ट्रांसफर करते हैं उनके बच्चे लोग में, राइट। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। क्रोमोसोम कभी विजिबल है जब सेल का दो भाग होता है, मतलब सेल मल्टीप्लाई होने के पहले ही वो दिखते हैं, उनका जो स्पेसिफिक शेप है वो, राइट। अदरवाइज उसका कोई ऐसा शेप ऐसे एकदम कंफ्यूजिंग शेप होता है, राइट। उसका शेप कभी क्लियर होता है जब सेल डिवाइड होना होता है, तभी क्रोमोसोम्स का शेप दिखता है अपने को, राइट। नाउ न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस acts as a control center of the activities of the cell. What does nucleus do? उसका और एक काम है, it will act as a control center, मतलब जो सेल का एक्टिविटीज है सारा वो कंट्रोल करता है, ठीक है। किंग जैसा है वो राजा, वो सारा एक्टिविटीज कंट्रोल करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। जो सेल है पूरा, ठीक है, लिविंग सेल है, नॉट डेड सेल। द एंटायर कंटेंट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, उसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या रहता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल जिंदा है हम लोग कैसा बोल सकते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन इट, राइट। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल is not well organized like the cells of multicellular organisms. जो बैक्टीरियल सेल है वो एकदम परफेक्टली प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उसका, उसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। Such cells are termed prokaryotic cells। जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। The organisms with these kinds of cells are called prokaryotes। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, मतलब पुराना, बहुत पुराना, और कार्योन का मतलब है न्यूक्लियस। उसके एग्जांपल्स क्या है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, राइट। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। द सेल्स लाइक ऑनियन सेल्स एंड चीक सेल्स। चीक मतलब गाल, कोई भी ह्यूमन बीइंग का गाल होता है, उसका सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है सारे अंदर जो जैसा ये हो गया, क्रोमोसोम्स हो गया, ठीक है, बाद में जैसा गोल्गी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और सारा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छा होता है, राइट। And they are called eukaryotic cells. All organisms other than bacteria and blue-green algae are called eukaryotes. यू का मतलब है ट्रू और कार्योन का मतलब है न्यूक्लियस, राइट। दिस ऑल इंफॉर्मेशन यू विल लर्न इन डिटेल इन द 9th class. This is just a brief about it, right? Let's move further now. नाउ जो चीक सेल्स होते हैं, गाल के जो सेल्स होते हैं, दे हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। व्हाट आर वैक्यूल्स? जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ब्लैंक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड वैक्यूल, ठीक है। ब्लैंक होते हैं, वो अंदर कुछ होता नहीं, उसके अंदर खाली होता है, ठीक है। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर वो पाया जाता है। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर। उनका साइज एनिमल सेल्स में काफी छोटा होता है, राइट। सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म आर अवेलेबल ऑफ द ट्रेड्स कैंडिया लीफ।
जो पत्ता है उसका अगर सेल को हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यू विल सी सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज साइटोप्लाज्म के अंदर, राइट. दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स. दे आर कॉल्ड प्लास्टिड्स. उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिड्स. ठीक है. स्कैटर्ड मतलब इधर उधर बिखरे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको प्लास्टिड्स बोलते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. सम ऑफ देम कंटेन green pigment called chlorophyll. Green colored plastids are called chloroplasts. What they do? They provide green color to the leaves. Green color जो leaves को मिलता है वो किससे मिलता है? Chloroplast से. ठीक है. Now let's see the comparison of a plant cell and an animal cell. There are few features, right, which are available in both of them, like cell membrane. It is available in plant cell also, in animal cell also. Cell wall also is present in plant cell and animal cell. Nucleus is also present in plant cell and animal cell, right. Nuclear membrane is also present in plant cell and animal cell, right. Sorry, cell wall is absent in animal cell, right. So likewise, you have to complete this table. Whatever is present in plant cell, you write present, or if it is absent, write absent, and whatever is present in animal cell, write present, and whatever is absent, write absent, right? So with this, we have completed the chapter number 8. Okay.